Hello friends, good evening. Welcome to my channel. I am Mahendra Thakur and standing in front of you once again with a new lecture based on pronouns. Today I am going to discuss with you distributive pronoun and reciprocal pronouns. Generally students are confused about using these pronouns, but I guarantee after watching this lecture, after learning what I'm going to teach you in this lecture, you won't have any problem. If you still have any problem, then you can put your problem in the chat box, no problem. I shall try my best to solve your problem as soon as possible, as quickly as I can, but do put your doubts and questions in the chat box please. आ जाओ जी, लेट्स कम टू द मेन पॉइंट. जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं वो ये ईदर, नीदर, ईच. ठीक है, ईदर का यूज़ हम करते हैं दो में से जब हमें किसी एक की बात करनी हो, और नीदर की हम इस्तेमाल करते हैं जब हम कहें कि दोनों में से कोई नहीं. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव जो वर्ड है वो डिस्ट्रीब्यूशन से बना है, और हम जब हमें एक एक की बात, दो में से किसी हर एक की बात करनी है, एक एक की, तो हम या तो ईदर या नीदर, दोनों में से एक ईदर, दोनों में से कोई नहीं नीदर. और ईच प्रोनाउन का इस्तेमाल हम करते हैं जब बात दो की हो या दो से ज़्यादा की. ठीक है, जैसे पेपर में ऐसे आता है ई डैश ऑफ द टू बॉयज़ has done this. अब यहाँ पे हमें एक प्रोनाउन इस्तेमाल करना है. ठीक है, तो ये दो बॉयज़ की बात हो रही है. अब अगर मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों लड़कों में से किसी ने भी इस काम को नहीं करा, फिर तो यहाँ पे आ जाएगा नीदर. ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि इन दोनों लड़कों में से किसी एक ने, या दो लड़के हैं, मान लो राम और श्याम है, या तो राम ने या श्याम ने, इन दोनों लड़कों में से किसी एक ने करा, ठीक है, फिर आ जाएगा ईदर. Either of the two boys has done this job. लेकिन दो की बात होगी. सपोज करो यहाँ पे ऐसे ऐसे कोई सेंटेंस है दो की, ये याद रखना. डैश ऑफ द बॉयज हैज डन दिस जॉब. मान लो ये सेंटेंस ऐसे आया कि अब ये टोटल बॉयज़ हैं. ठीक है, जितने भी बॉयज़ हैं, लेकिन क्लियर नहीं है बॉयज़ कितने हैं. भी दो हैं ये क्लियर नहीं है. दो होंगे तो बिल्कुल क्लियर पता लगेगा कि दो की बात हो रही है, तब हमें इधर नीदर में से इस्तेमाल करना है. दोनों में से किसी एक की बात हो रही है तो इधर, दोनों में से किसी की भी बात नहीं है तो नीदर. लेकिन यहाँ पे द बॉयज़ आया, द बॉयज़ प्लूरल प्रोनाउन है, सॉरी नाउन है, तो अभी यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो हम इधर नीदर नहीं भर पाएंगे. ईच के साथ जाओ. ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ डन दिस जॉब. प्रत्येक बंदे ने, प्रत्येक जो भी लड़का, प्रत्येक ने इस काम को किया है. और एक चीज़ और याद करना, जब भी, अब देखो अगर हम इस सेंटेंस को तोड़े तो ऑफ एक प्रेपोजिशन है, बॉयज़ इसका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर भी ऑफ एक प्रेपोजिशन है, और टू बॉयज़ इसका ऑब्जेक्ट है. जो हमारा सब्जेक्ट है वो नीदर है यहाँ पे, और इस वाले सेंटेंस में ईच है. ईदर, नीदर और ईच जब भी सब्जेक्ट होंगे तब ये सिंगुलर होते हैं, इसलिए वर्ब भी मैंने सिंगुलर लगाई, हैव नहीं लगाया, हैज़ लगाया. ध्यान रखना इस बात का. ईच, ईदर, नीदर, ये जो प्रोनाउन है जब भी सब्जेक्ट होंगे इनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी, क्योंकि ये खुद भी सिंगुलर होते हैं. ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना. और सपोज करो हमें ये बोलना हो कि यार दोनों ने ही इस काम को किया है. ठीक है, दोनों ने ही इस काम को किया. भाई मैं ये नहीं कह रहा दोनों में से एक ने या दोनों में से किसी ने भी नहीं. ठीक है, मैं कह रहा हूँ दोनों ने ही कर दिया इस काम को, तो फिर एक जो प्रोनाउन आता है वो आता है बोथ. बोथ का मतलब दोनों, बोथ ऑफ देम. अब एक चीज़ और याद रखना, बोथ का इस्तेमाल भी दो के लिए, दोनों दो के लिए होता है. दो चीज़ें होनी चाहिए, टू थिंग्स, टू पर्सन, कुछ भी. ठीक है,
both of them have done this job। ठीक है, अब देखो ये जो ऑफ प्रेपोजिशन आई है, देन तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया, इस बार हमारा सब्जेक्ट है बोथ, लेकिन बोथ जो है ना दो को रेफर करा, प्लूरल है ये, इसलिए यहाँ पे वर्ब हैव आ गई। बोथ ऑफ देम हैव डन दिस जॉब, दोनों ने ही इस काम को किया है। ठीक है, तो मुश्किल नहीं था, आसानी था, बस ध्यान रखना दो की बात होनी चाहिए। अब आते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन पे। जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है वो है ईच अदर और वन अनदर। ठीक है जी, जो रेसिप्रोकल जो वर्ड है वो बना है रेसिप्रोकेट से। रेसिप्रोकेट का मतलब सीख लो, काम आएगा तुम्हारे। टू बिहेव विद द सेम फीलिंग्स, टू बिहेव विद द सेम फीलिंग्स। ठीक है, जब आप सेम फीलिंग के साथ बिहेव करते हो तो आप रेसिप्रोकेट करते हो, मतलब किसी को आप हाथ जोड़ोगे, कोई सामने हाथ से जोड़ रहा आप भी हाथ जोड़ोगे, रेसिप्रोकल सिस्टम। आप कोई सामने वाला आपकी तरफ स्माइल कर रहा है आप भी स्माइल करोगे, रेसिप्रोकल सिस्टम। ठीक है, मतलब उसी फीलिंग के साथ जैसा सामने वाला बिहेव कर रहा है। अगर कोई आपसे नफरत करता है आप भी नफरत करो, प्यार करता है आप भी प्यार करते हो। तो ये हो गया रेसिप्रोकल सिस्टम, टू बिहेव विद द सेम फीलिंग्स। ईच अदर का इस्तेमाल होता है जब बात दो चीज़ों की हो, और वन अनदर का इस्तेमाल होता है जब बात हो मोर देन टू, दो से ज़्यादा की। ठीक है, जैसे मान लो सेंटेंस आया विमल एंड कमल हेल्प डैश। दोनों का मतलब एक दूसरा होता है, एक बताओ। ईच अदर का मतलब भी एक दूसरा, वन अनदर का मतलब भी एक दूसरा। ठीक है, एक दूसरा, हम एक दूसरे की मदद करते हैं, वो मेरी मदद करता है, मैं उसकी मदद करता हूँ, एक दूसरे की मदद करते हैं, रेसिप्रोकेट। ठीक है, दोनों का मतलब एक दूसरा होता है। तो मैं कह रहा हूँ विमल और कमल एक हेल्प करते हैं एक दूसरे की। अब देखो बात किसकी, एक कमल है और एक विमल है, दो बंदों की बात है, तो यहाँ पे ईच अदर आएगा। ठीक है, और मान लो यही सेंटेंस ऐसे आ जाए, पीपल शुड हेल्प डैश व्हेन नीडेड, जब जरूरत पड़े। थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इसको। अब ये सेंटेंस है कि जो लोग हैं उनको हेल्प करनी चाहिए, किसकी करेंगे, खुद की करेंगे, एक दूसरे की। कब, व्हेन नीडेड, जब जरूर दो। अब ये पीपल आया, ये तो एक से ज़्यादा हो गया फिर। अब यहाँ पे ईच अदर नहीं कर पाओगे कि लोग जो है ना उनको एक दूसरे की, जो लोग हैं उनको आपस में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तो यहाँ पे आएगा वन अनदर। बस इतनी सी बात थी। ठीक है, तो एक ये छोटी सी चीज़ थी जो मुझे आपके साथ आज डिस्कस करनी थी प्रोनाउंस के रिगार्डिंग। अब है ना, अब हम इसकी लेंगे थोड़ी सी एक्सरसाइज, और उस एक्सरसाइज में जो बाकी थोड़े बहुत प्रोनाउंस बच गए, जैसे कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के लिए इट प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है, और रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगा। कल हम लेंगे एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में जब हम करेंगे तो फिर डिटेल में जाएंगे और मज़ा आएगा। तो जुड़े रहो, देखते रहो, सीखते रहो। कोई प्रॉब्लम हो तो चैट बॉक्स में डालो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।